नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विशेष फंड्स में। मेरा नाम है विशेष गुप्ता। मैं एक एक्स बैंकर हूं, लगभग 15 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जब मेरे से बात करते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन एक ही होता है कि मार्केट लगातार नीचे जाया जा रहा है। लगभग सितंबर से लेकर आज तक अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 13-14% के आसपास की करेक्शन हो चुकी है। एंड इस कंडीशन में क्या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, आई थॉट कि इस टॉपिक पे एक वीडियो जरूर बनाया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो लोग नहीं जानते, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो या तो नए इन्वेस्टर हैं या फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? गाइस, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो अपना 65% मिनिमम पैसा शेयर मार्केट की उन कंपनीज में लगाते हैं जो कि स्मॉल कंपनीज हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम का है। यानी जो पहली टॉप 250 कंपनीज हैं उसमें लार्ज और मिड कैप आ जाता है, और 251वीं रैंक से लेकर के बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी स्मॉल कैप मानी जाती है। अब क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये छोटी होती हैं, सो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी है। आज जो कंपनी छोटी है, अगर वो अच्छे डिसिप्लिन तरीके से चले, उसको रेगुलर ऑर्डर्स मिले, तो वो कल को बहुत बड़ी भी बन सकती है। उसका शेयर अगर आज 50 रुपए का है तो कल को वो 500 का भी हो सकता है, तो ग्रोथ पोटेंशियल भी है। बट मार्केट में वो सर्वाइव कॉम्पीट कर पाए नहीं कर पाए, कल को वो कंपनीज जो है वो डाउन भी जा सकती हैं। उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। स्मॉल कैप फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स हैं। सितंबर से अभी तक जो निफ्टी है, निफ्टी 50, वो करीब करीब 13-14% गिर चुकी है। बट अगर आप डेटा देखेंगे तो स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो करीब करीब 15 से 25, इवन कोई कोई म्यूचुअल फंड 27-28% तक भी डाउन आ चुका है लास्ट 6 मंथ्स में। और अगर हम एमफी के डेटा को देखें तो पिछले 2-3 महीने के अंदर में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो काफी बढ़ गया है। ये लगभग 125% तक पहुंच गया था बीच में। यानी अगर फरवरी में 100 एसआईपी रजिस्टर हो रही हैं तो 125 जो पुरानी एसआईपी थी वो कैंसिल हो रही है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि किनको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए, कौन लोग ऐसे हैं जिनको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं किनको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, यानी आप अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, अभी तक आपने म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्ट नहीं किया, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, कोई आपकी स्टडी नहीं है, एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बॉस सबसे पहला म्यूचुअल फंड आइडियली आपका स्मॉल कैप नहीं होना चाहिए, राइट। आप इन्वेस्ट कर सकते हो फंड्स जैसे फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड फंड्स, बट स्मॉल कैप अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अवॉइड कीजिए। सेकंड कैटेगरी उन लोगों की आती है क्लियरली जो सेफ्टी पे ज्यादा फोकस करते हैं रिटर्न से ज्यादा, राइट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अभी तक सिर्फ जिन्होंने आरडीज एफडीज में इन्वेस्ट किया होता है, और जब वो म्यूचुअल फंड्स में आते हैं तो उनका टारगेट होता है कि यार एफडी में हमको 7-8% मिलता है, म्यूचुअल फंड में अगर हमको 10, 12, 14 भी मिल जाए तो दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। आप ये जो लक्ष्य है ये स्मॉल कैप से कंपैरेटिवली सेफर फंड्स में भी पा सकते हैं, जैसे कि इक्विटी हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं आपके, जिसमें आप एग्रेसिव हाइब्रिड की तरफ जा सकते हो, आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हो, आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हो। रिस्क वहां भी है, बट अगर हम स्मॉल कैप से कंपेयर करें वहां पे कंपैरेटिवली रिस्क कम है। तीसरा, जो इन्वेस्टर्स वॉलेटिलिटी से ऑलरेडी परेशान हो जाते हैं, यानी आप पहले भी जब मार्केट नीचे गई है और आप कोई ना कोई एसआईपी बंद कर चुके हैं, या मार्केट नीचे आते देख आपने कभी ना कभी कोई शेयर्स में या कोई म्यूचुअल फंड्स में कोई पोजीशन को सेल किया है डर के घबरा के, आइडियली मेरी सलाह ये रहेगी कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड कीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अगर आपको अभी तक पसंद आ रहा हो, आपको जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो सही लग रही हो, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। फाइनली, ऐसे इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उनका जो टाइम फ्रेम हराइजन है वो 8-10 साल से कम का है, यानी कोई 2 साल 3 साल 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, जिनके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, यानी 2 साल 3 साल बाद शादी है घर में, या चाइल्ड एजुकेशन, या किसी भी ऐसी चीज जो अगले 3-4-5 साल में होने वाली है। जब आपका टाइम फ्रेम कम है तो आप स्मॉल कैप को अवॉइड कीजिए। और पिछले 5 साल में 18, 20, 25% देख करके जो रिटर्न आता है, सारे इन्वेस्टर्स जब भी कोई ऐप के थ्रू सर्च करते हैं तो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा दिखते हैं, बट रिस्क भी वहां पे सबसे ज्यादा है। अब अगर आप इन्वेस्ट करने का मन बना ही चुके हैं, कुछ सजेशंस भी मैं आपको देना चाहूंगा जो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। मेरा सबसे पहला सजेशन जो है वो है प्रॉपर एसेट एलोकेशन,
अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें अच्छे लार्ज कैप फंड्स हो, हाइब्रिड फंड्स हो, मल्टी एसेट फंड्स हो, और उस पूरे पोर्टफोलियो में आप एक छोटा पोर्शन इनिशियली स्मॉल कैप को भी दे सकते हैं। अगर पोर्टफोलियो क्रिएशन से रिलेटेड और अपना एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, सो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको अपना नाम और नंबर डालना है और मेरी टीम और मैं आपको कांटेक्ट करेंगे। सेकंड सजेशन जो मेरा है वो है, अगर आप स्मॉल कैप में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आप सबसे पहले एक छोटे अमाउंट की एसआईपी के साथ शुरू करिए। जैसे 500 रुपए, 1000 रुपए, जितना भी एक ऐसा अमाउंट जिसका आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, उसको आप इनिशियली स्टार्ट कीजिए एज एसआईपी। और जब आपका एक अच्छा कॉर्पस बन जाए, कुछ रिटर्न आ जाए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आगे आपको उसमें टॉप अप करना है, लमसम करना है, क्या चीज करनी है, राइट। बट इनिशियल स्टार्ट एसआईपी से ही होना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन कि जब आप स्मॉल कैप में डाल रहे हैं तो खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप 8 साल 10 साल तक एटलीस्ट इस एसआईपी को चालू रखेंगे, एसआईपी को बंद नहीं करेंगे, और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि मार्केट नीचे आएगा। वो डेफिनेटली आएगा, वो नेचर है मार्केट का, आप और हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मार्केट सीधे ऊपर जाएगा। बट अगर आप निफ्टी को 2001 से लेकर 2025 तक उठा के देखेंगे, तो मेरा ख्याल है लगभग 2001 में जो निफ्टी होगा वो लगभग 1100-1200 के आसपास होगा, और आज की डेट में 2004 में सितंबर में निफ्टी जो था वो लगभग 26,000 के आसपास था। तो 25-26 गुना पैसा इस मार्केट में हुआ है। बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ने और पैनिक करने वालों ने हमेशा नुकसान उठाया। अगला सजेशन मेरा है रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू। सो अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यूअसली रिव्यू कीजिए कि जिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है वो बेंचमार्क रिटर्न के हिसाब से और अपने पीयर्स के हिसाब से पिछले 6 महीने 1 साल में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर उस फंड को आप देखते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया 1 साल पहले ही, तो आप कंसिडर कर सकते हैं बेटर म्यूचुअल फंड्स में शिफ्ट करने के लिए। तो गाइस, अब फाइनली इट इज द टाइम टू कंक्लूड। सो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो अभी तक हमने डिस्कशन किया, ये हाई रिस्क बट हाई रिटर्न पोटेंशियल वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर आप एक लो रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर हैं, और आप अगर फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं, सो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड कीजिए। उसकी जगह हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, मल्टी एसेट फंड्स या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को एक बार जरूर कंसिडर कीजिए। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे उसका स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पूरा पढ़िएगा। उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, आप कमेंट में आके मेरे से भी पूछ सकते हैं, मेरे से 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। फंड के रिस्क को समझ के ही इन्वेस्ट कीजिएगा, और अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 साल अपना मन बना के चलिएगा कि आप कंटिन्यू रखेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को, तभी आपकी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बनेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी और है, सो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगेन फाइनल रिक्वेस्ट, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।